नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए कि आप अपने घर में आराम से बैठे हों और अचानक पूरी जमीन हिलने लगे, दीवारें कांपने लगें, पंखे झूलने लगें और लोग अपनी जान बचाने के लिए सड़कों पर दौड़ पड़े। फिलीपींस में कुछ ऐसा ही हुआ। 8 जून 2026 को फिलीपींस के मिनांडाओ क्षेत्र में लगभग 7.8 मैग्नीट्यूड का शक्तिशाली भूकंप आया। यह इतना शक्तिशाली था कि इसके झटके सैकड़ों किलोमीटर दूर तक महसूस किए गए। कुछ ही सेकंड में लोगों की जिंदगी बदल गई और कई इलाकों में अफरा तफरी मच गई। भूकंप के बाद कई इमारतों को नुकसान पहुंचा, सड़कें टूट गईं और बिजली तथा संचार सेवाएं प्रभावित हुईं। लोग डर के कारण अपने घरों से बाहर निकल आए और खुले मैदानों में शरण लेने लगे। लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं हुआ। भूकंप के तुरंत बाद सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई। वैज्ञानिकों को डर था कि समुद्र के भीतर आए इस शक्तिशाली झटके से बड़ी लहरें पैदा हो सकती हैं। तटीय इलाकों में रहने वाले हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अब सवाल यह है कि फिलीपींस में इतने भूकंप क्यों आते हैं। दरअसल फिलीपींस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर नामक क्षेत्र में स्थित है। यह पृथ्वी का वह इलाका है जहां दुनिया के लगभग 75% सक्रिय ज्वालामुखी और सबसे अधिक भूकंप आते हैं। यहाँ कई टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती रहती हैं, जिसके कारण बार बार भूकंप आते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जब पृथ्वी की ये विशाल प्लेट्स अचानक खिसकती हैं, तब भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यही ऊर्जा भूकंप के रूप में महसूस होती है। 7.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप कितना शक्तिशाली होता है? रिक्टर स्केल पर हर एक अंक बढ़ने के साथ भूकंप की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए 7.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप बेहद खतरनाक माना जाता है और बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकता है। भूकंप के बाद कई आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए। आफ्टर शॉक्स यानी मुख्य भूकंप के बाद आने वाले छोटे छोटे झटके कई बार ये भी काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग घबराकर सड़कों पर भाग रहे हैं, इमारतें हिल रही हैं और कई जगहों पर सामान जमीन पर गिर रहा है। ये दृश्य इस आपदा की गंभीरता को दिखाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए? अगर कभी भूकंप आए तो घबराएं नहीं। मजबूत मेज या टेबल के नीचे छिपें, खिड़कियों और भारी सामान से दूर रहें। अगर आप बाहर हैं तो इमारतों, बिजली के खंभों और पेड़ों से दूर खुले स्थान पर जाएं। प्राकृतिक आपदाएं हमें याद दिलाती हैं कि तकनीक कितनी भी आगे बढ़ जाए, प्रकृति की शक्ति के सामने इंसान अभी भी सीमित है। इसलिए जागरूकता और तैयारी ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। हम प्रार्थना करते हैं कि फिलीपींस के सभी प्रभावित लोग सुरक्षित रहें और जल्द से जल्द सामान्य जीवन में लौट सकें। ऐसी ही दुनिया भर की लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, भूकंप अपडेट्स, रोचक तथ्य और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।